182 सफ़े पे ये 2 मिसरे हैं जिनको मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि ढूंढा ढूंढ के अंत लाचार होया, कोई पेश ना गई तदबीर साईं, कि मैंने बड़ा तलाश किया लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हुक्म फ़कर दा कोल दो जाए नाही, कि जब फ़कीर का हुक्म हो जाए तो पास से भी नहीं गुज़रता। चले मुड़न तकदीर दे तीर साईं, वो तकदीर के तीर जो चले हों वो मुड़ भी जाते हैं। यानी मुड़ना तो एक रहता मसला रहा, पास से भी नहीं गुज़रते जब फ़कीर का हुक्म हो जाए। ये इसकी तशरीह है। दूसरा एक मिसरा और था, ये रांझे का कलाम है। छा बदलना दी उमर बंदियां दी, इज़राइल ने पालना सी बनाई। अज कल जहान दा सैल, मैंने इसको मेला कहा था, तो ये मेला भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि पंजाबी में एक ही लफ्ज़ दो तरह से हो सकता है। तो ये जहान जो है ये सैल मेला अगर कहें तो ये कि बड़ा आसान सा मेला है। जोगी का काम जो है, जोग पुना या जो भी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर इसको सैल मेला पढ़ें तो इससे मुराद है वो रस्सा जो मैला सा हो, कि ये दुनिया तो बड़ा मैला सा रस्सा है। नित न किसे नित ना हुक्म ते थी बनाई, यहाँ पे किसी नए हुक्म से रह नहीं जाना किसी ने, ये वो कहना चाहता है। आगे नात का कलाम शुरू हो रहा है। हाथ कंगना पहुँचियाँ फबरैयाँ, नात कहता है तेरे हाथ में कंगन पहने हैं, पहुँचियाँ कलाई का जेवर है, फबरैयाँ बड़ी सज रही हैं, कन्नी चमक दे और कानों में चमकते हैं, सोने दे बुंदड़े नी, सोने के बुंदे या वो जो भी उनकी बालियाँ वो तूने पहनी हैं। मुझ पट दियाँ लुंगियाँ खेस उत्ते, मुझ तूने कमर जो है उस पर पट दियाँ रेशम की लुंगियाँ तहमत बांधा है, खेस उत्ते खेस सर लिया है ऊपर, सिर पिने फलेल दे बुंदड़े नी, और तूने सर को भिगोया हुआ है फलेल खुशबूदार तेल से, और बुंदड़े यहाँ पे इस मुराद घुंघरियाले किए हुए हैं बाल, गोल जैसे वो बिंदिया बाली होती है। सिर कूच के बारियाँ दार छल्ले, सर को बड़ा बना के और बारियाँ दार छल्ले, ये जो गोल गोल खिड़कियों की तरह तूने छल्ले बनाए हैं घुंघरियाले बाल। कज्जल पिन्नड़े नैन नचंदड़े नी, और तेरे जो काजल से भरे हुए आँखें हैं नचंदड़े, बड़ा मटकाता है तू। खा पैण फिरन सिरों मापियाँ दे, तू माँ बाप के सर पे खाया पी रहा है। तुसा जय फ़कीर क्यों हुंदड़े नी, तेरे जैसे क्यों फ़कीर हो सकते हैं। खुले विच बाजार दे लटक देनी, तुम तो बाज़ारों में खुले चलते फिरते हो छेड़ते हो। फुल्ला हार गला विच गुंदड़े नी, और गले में तुमने फूलों का हाथ गूंदा हुआ है, पहना हुआ है। वारशा तुसा जय छैल बांके, विच मजलसा सोन दे मुंडड़े नी, और तुम्हारे जैसे तो लड़के जो हैं वो मजलिसों में ही अच्छे लगते हैं। ख्वाब रात दी जग दियाँ सब गल्लां, नाथ कहता है कि रात की बातों की तरह, ख्वाब की तरह सारी दुनिया की बातें हैं, ये दुनिया एक ख्वाब है। धन माल नू मूल ना चूरिए जी, और ये जो धन माल है यानी दौलत, इस पर अपने दिल को चूरिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, मूल बिल्कुल भी इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। पंज भूत बेगार ते उर्द बाणी, अब वो माल क्या है दुनिया का, पंज भूत, ये 5 हवा से खमसा जिनसे इंसान सारे गुनाह करता है, देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है, छूता है। उर्दबानी, और फिर 7 वजीफ़ा, नाल सब्र संतोख, और फिर सब्र के साथ संतोख इत्मीनान के साथ दे पूरी जी, ये बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी हवास खमसा के साथ फिर ये वजीफ़े करना और सब्र करना और इत्मीनान और सुकून में रहना, ये बर्दाश्त करना पड़ता है अगर दुनिया को सिर्फ ख्वाब समझ लिया जाए तो, और फिर दौलत पर कोई दिल परेशान भी नहीं होता। खुले फतह दा बाग ब ज्ञान अंदर, खुले फतह दा कामयाबी का खुलता है, बाब ज्ञान यानी ज्ञान का बाब, यानी इरफान और पहचान और अपने आप की शनाख्त का चैप्टर खुल जाता है। नाल दान दे ध्यान सपूरी जी, जब हम ध्यान भी दें और दान कोई
खैरात भी करें, साथ दोनों करें तो फिर अंदर ज्ञान हासिल होता है। ये दुख सुख एक समा जापे, ये दुख और सुख एक से ही चीज़ें लगती हैं। जय शाल मशरू की पूरी ये जी, जैसे भूरे रंग की कोई रेशमी शॉल हो, उसको आप ऐसे देखें तो कभी उसका कुछ रंग कभी कुछ होती, वो एक ही शॉल है। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है, कभी दुख कभी सुख, तो परेशान नहीं होना चाहिए। पौर आत्मा दस रस किस त्यागे, पौर आत्मा, ये जो रूह का भंवरा है, जो हमारा दिल है, इसका जो भंवरा है, ये जो कभी इधर कभी उधर उड़ता है, ये रस पीता है। ये बता, ये रस किस त्यागे, किसने छोड़ा है? यानी ये जो ऐशो इशरत है, ये किसने छोड़ी है? ऐमे गुरु नु का वडूरिए जी, इसलिए तू अपने गुरु को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों बुरा भला कह रहा है? वारस शामियाँ ताइये जोग पाइए, जोग तभी मिलता है जदों अपने आप तो दूरिए जी, जब अपने आप को, जब अपनी तायुशात को, अपनी ऐशोशत को बंदा छोड़ता है। मजीद कहता है रांझे को, भोग पागना, भोग भोगना, हम बिस्तरी करना, जिनसी अमल करना, दुध ते दही पीना, दूध दही पीना, पिंडा पाल के रात नू धो बनाई, तू रात को पिंडा पालता है, रात को धोता है, अपने आप को गुसल करता है। खरा कठिन है फ़कर दी वाट चागन, खरा कठिन बहुत वाजे मुश्किल है फ़कीरी की वाट, सफ़र को चागन बर्दाश्त करना। ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, हम बिस्तरी करना, जिस्म की परवाह करना। मुँह आह के का बगो बनाई, ये बातें मुँह से कहने से क्यों ज़ाया करनी है? बगोबना ज़ाया करने की तरह है। ऐमें कहता है मैं कह रहा हूँ तुझे ज़ाया होंगी बातें, ये तेरे से नहीं होना। वाएँ वंजली तरीमता नाल कूरें, तू बांसुरी बजाता है, औरतों को घूरता है। गाय मई वलाए के चो बनाए, भैंसें और गाय, इनको तू फरेब दे के इनका दूध जो है वो निकाल लेता है, धो लेता है। ये करते हैं जब दूध निकालना तो कोई कभी उसको करीब ले जाकर टांगे बांध दी, कभी कुछ, वो समझती है ठंड हो रहे हैं, लेकिन वो दूध निकालते हैं। सच आख जटा की बनी तेनू, ये बता तेरे साथ क्या ऐसा हुआ? सवार छड़ के खे क्यों हो बनाए, और तू सवारी पे है और यानी बड़ी इस वक्त ऐशो इशरत और इज़्ज़त में है, तो ये खे तो क्यों ये मट्टी में गुम होना चाहता है? हुण ये हुई आमदा अकल साड़ी, हमारी अकल में तो यही बात आती है, उम्र आखिरी विच तुसा रो बनाई, कि तू अब इस उम्र में आके ये रोने धोने वाले काम करने लगा है फ़कीरी के, तेरे से होने नहीं है। वारशा तेनू नित कहे जट्टा, तुझे मैं रोज़ कहता हूँ इस फ़कर विच औखड़ा हो बनाई, कि इस फ़कीरी में रहना बहुत मुश्किल काम है। रांझा कहता है इब्राहिम अदम छड़ राज दिता, कहता है मुझसे पहले इब्राहिम अदम जैसे लोगों ने भी राज छोड़ दिया, बादशाहत, बातां हक दियाँ चा वसारियाँ नी, तुमने तो सारी हक की बातें भुला दी हैं, तुम्हें पता नहीं है कि आगे पहले भी लोग ऐसे करते रहे हैं। पारस लोहे नू मिले ते होवे सोना, जब लोहे को पारस मिल जाए, जिसको रगड़ने से सोना बन जाता है लोहा भी, तो सुन गल्ला मैं ए नतारियाँ नहीं, मैंने ये सारी बातें परखी हुई हैं कि कोई बंदा मिलना चाहिए, फिर बंदा सही हो जाता है। ना था छड़ देते राजिया ने, राजों ने अपने राज छोड़ दिए, फौजां फ़कर ते जदों उतारियाँ ने, जब फ़कीरी की फ़ौजें आई हैं तो राजों ने अपना राज छोड़ दिया। किबर गीबतां झूठ सब नस जाते, झूठ गीबत गरूर सब चले जाते हैं। सफ़ा फ़कर ने जदों खलारियाँ नी, जब फ़कीरी की सफ़ें खड़ी हो जाती हैं, जैसे नमाज के लिए। जोगी छड़ जहान फ़कीर होए, लोग ऐसे हैं जो छोड़ के फ़कीर हो गए। इस जग विच बहुत खुआरियाँ नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हैं ही बड़ी ज़लालतें, तो अच्छा इसको छोड़ दिया जाए। लैन देन ते दगा फरेब करना, अब ये दुनिया की खुआरियाँ हैं, लेना देना दगा फरेब करना, लुट कुट ते चोरियाँ यारियाँ नहीं, लूट लेना कुट, किसी का माल दबा लेना, चोरियाँ करना, यारियाँ करना लड़कियों से, ये बड़े कहते हैं दगेबाजी और फरेब हैं इस दुनिया के, अच्छा इसको छोड़ दिया जाए। ओ पुरख नरबान पद जा पहुँचे, वो लोग नरबान अपनी मंजिल अपनी निजात पे, पद बाहिफाजत
जा पहुँचे। इंद्रियां पंजे इंद्रियां जिन्हों ने मारिया नहीं, जिन्होंने अपने अंदर के 5 हवास को कायम किया। यानी ये आँख एक ज़ाहिरी हमारे हवास में से है, ये देखती खुद नहीं है जब तक कि हम अंदर से ना इसको इशारा करें। तो जो वो अंदर से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो अपने निजात पर हिफाजत से पहुंच जाते हैं वो लोग। जोग दे के करो निहाल मैनू, मुझे जोग दो और खुश करो। किया जीव ते कुंडियाँ चाड़ियाँ नहीं, ये तूने अपने दिल पर कौन से पर्दे डाले हुए हैं, ये खोल और मुझे जोग दे। इस जट गरीब नू तार एवें, तू मुझ गरीब जट को भी उसी तरह से पार उतार। जिवें अगलियां संगतां तारियां नहीं, जैसे पहले जो लोग तेरे पास आए उनको तूने मंजिल पर पहुंचाया। वारिस शाह मियां रब शर्म रखे, जोग विच मुसीबतां पारियां नहीं। बस अल्लाह ही शर्म रखता है, वरना इस फ़कीरी की लाइन बहुत मुश्किल है। नात कहता है, नात आखदा जोग दा सबक पहला, कि देख जोगी होने का पहला सबक ये है, करना मार के दई दा नास जट्टा। दई अपने जिस्म को मार के इसका नाश करना है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है, जिस्म की ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी। 5 तत्त सारे वक्खो वक्ख करने, अपने 5 हवास को अलहदा अलहदा रखना है, क्योंकि ये मिल के इंसान को किसी बुराई की तरफ लेके जाते हैं। इंसान सोचता है, देखता है, छूता है, इनको अलग अलग रखना है, बिल्कुल जैसे आप तोड़ के रख दें किसी को। इको तत्त दा रखना पास चट्टा, और बस एक ही जो तत्त है, एक ही जो मंजिल है, एक ही तरफ यानी अल्लाह की तरफ ध्यान रखना है। ज़िक्र आलमा फाजला सूफियाँ दा, बाकी मौलवियों का, फाजलों का और सूफियों का क्या जिक्र करना। सब वासदे पास अनफास चट्टा, ये सब नफस के मारे हुए लोग हैं, सब नफस के करीब ही रहते हैं। दसन रूह ते कल्ब दे राज मख्फी, ये रूह और दिल के छुपे हुए राज बताते हैं। ज़ाहिर बातनी 5 हवास चट्टा, तेरे 5 हवास बता देते हैं जो ज़ाहिर में नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह जो पीछे हमारे अंदर मौजूद हैं 5 हवास। जैसे आँख एक बाहर है, तो इसी तरह से एक पीछे आँख के एक इरादा है जो कहता है इस आँख को कि वहाँ देख या वहाँ ना देख। हाथ है, इसके पीछे एक इरादा है हाथ का जो कहता है इसको छू ले। तो ये यहीं से ज़ाहिर होता है कि कौन कैसे किसी को छू रहा है, प्यार से छू रहा है, हवस से छू रहा है। तो कहता है ये जो सूफियों की बातें हैं ना कि जी बड़ी को मार्फत की बातें, ये गलत हैं। 5 हवास से ही इंसान का पता चल जाता है। जैसे मेरा एक शेर है कि हाथ सर पे भी रखने वालों की नीयतों को ख़राब देखा है। तो बच्ची के सर पे जो हाथ रखते हैं बाज़ औक़ात पता चल जाता है कि कैसे रख रहा है, तो साफ पता चल जाता है इंसान कैसा है। छड़ आसरे जग जहान वाले, तो दुनिया के आसरे छोड़ दे, इको रब दी रखनी आस चट्टा। बस अल्लाह की आस रख। वारिस शाह ए ज़िंदगी कूड़ दिए, ये ज़िंदगी फजूल है, एक दम दा नहीं तरवास जट्टा, एक लम्हे का यहाँ भरोसा नहीं है। छड़ दगे दगोलियाँ बुखल कीना, सारा फरेब बखीली और कीना और कंजूसी छोड़ दे। हिर्स होके हिर्स हवा थी पाक जट्टा, हिर्स हवा लालच सब ख्वाहिश छोड़ दे। ना तू आग रहे ना तू रहे पानी, ना तू में गुस्सा रहे ना तू पानी। बिल्कुल ही ऐसे जैसे हर जगह इंसान पानी बह जाता है, इंसान भी हर जगह फिसलता ना फिरे हर औरत पे। ना तू रहे हवा, ना हवा की तरह कभी इधर जाए ना कभी उधर। ना खाक जटा, ना मट्टी हो के जो आँखों में पड़ती है और सर में पड़ती है। मतलब इंसान बिल्कुल एक आजिज़ हो जाए। आयो वेख तू हाल सिर बंदियां दा, तू सिर बंदियां दा अपने रिश्तेदारों का हाल तू देख आया है। नाले खेश कभी लड़ा साक जट्टा, कबीला भी देख लिया, रिश्तेदार भी देख लिए। तो 14 तबक चौकूट दी सैर करके, 14 तबकों की चौकूट चारों तरफ सैर करके, वेख ज़ात खुदा दी पाक जट्टा, फिर तू अल्लाह को देख तो तुझे अल्लाह नज़र आएगा। दुनिया तो तूने देख ली है, रिश्तेदार भी देख लिए, अब तू अपना ध्यान चारों तरफ से हटा के अल्लाह की तरफ लगा। लखां विच कोई एक चामदाई, लाखों में से कोई एक है जो चामदाई उठाता है। भारी जोग दी एड रख, सॉरी मैं चला गया। अंदर दीन दुनिया ओदा नाम सच्चा, दीन दुनिया में उसी का नाम सच्चा है। सारा नूर ज़हूर अफलाक जट्टा, और उसी का नूर और ज़हूर आसमान पे है, ज़मीन पे है, यानी अल्लाह का। वारिस शाह ता अपना आप जापे, जदों करें शरीर हलाक जट्टा,
तब तुझे अपने आप का पता चलता है, जब तू अपने जिस्म को हलाक कर लेता है। ये नसीहतें कर रहा है नाथ। महादेव थी जोग दा पंथ बनया। महादेव एक बड़ा गुरु था, वो भी इस तरह जोगी का उसने पंथ रास्ता अपनाया, मुसाफिर बना। खरा कठिन है जोग मुहिम मियाँ, और इस फ़कीरी की मुहिम बड़ी मुश्किल है। कौड़ा बकबका स्वाद है जोग संदा, संदा साथ। जोग के साथ जो मज़ा है ना, वो बड़ा कड़वा और बकबका बड़ा फजूल है। जय कोट के पीवणी नेम मियाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे नीम जो बड़ी कड़वी होती है वो घोट के पी ली जाए। जग सुन समाधि मंडलीय, ये दुनिया क्या है? सुन, खामोश, समाध कह लें कि जिसको आप कह लें कि एक जगह जहाँ पे लोग मरते हैं। मंडली इज्तिमा, जग सुन समाध दी मंडली है। ये दुनिया एक इज्तिमा है मरने वाले लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सब मर ही जाएंगे। क्या झूठना रिमत छिम मियाँ, तो लिहाजा यहाँ पे क्या जो है मंडली इज्तिमा हो गया, समाध मरने वाले, कि दुनिया में तो सब ने मर ही जाना है आखिर। तो इसलिए इसके रिम झिम जो खुशियाँ हैं उस पर क्या झूलना, क्या खुशी करनी। अध्यान लगाए के पसम होना, अध्यान का मतलब है आधा आना, यानी अगर 10 रुपये तो समझ ले आधा 5। तो पहले चलते थे 1 आना, 2 आने, 4 आने। अध्यान आधा आना लगा के खुद को बस भस्म करना है, यानी अपने आप को आधा आना समझना है, हाफ समझना है, आजिज समझना है। पेश जाए ना खरब ते तिम मियाँ, यहाँ पे खरबों की या तिम, इससे मुराद है कुछ भी ना हो पास। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपके पास खरबों रुपए हैं या कुछ भी नहीं है। यहाँ अपने आप को आजिज समझना है। लखा विच कोई एक चामदाई, लाखों में से कोई एक होता है जो उठाता है। भारी जोग दी एड रकम मियाँ, जोग की रकम, फ़कीरी की रकम इतनी भारी है, लाखों में से कोई उठाता है। वारशाह इथे पुरख सोई बैठे, यहाँ पे वही लोग बैठे रह जाते हैं फ़कीरे में। पे रोम देने त्रिम त्रिम मियाँ, जो ज़ारो कतार रोते रहते हैं वो यहाँ ठहर जाते हैं। रांझा कहता है तुसी जोग दा हरफ बताओ मैनू, शौक जागया हरफ नगीने दा। मुझे फ़कीरी के जो नगीने हैं इनका जागा है, शौक पैदा हुआ है, तो मुझे जोग बताओ। ऐसे जोग दे पंथ विच आन वड़ियाँ छुपन ऐब सवाब कमीनिया दे। ऐसे जोग दे पंथ विच आन वड़ियाँ छुपन ऐब सवाब कमीनिया दे। कमीने लोगों की जो भी कुछ ऐब सवाब सब कुछ, यानी बुराई अच्छाई छुप जाती है जब वो जोग के पंथ इस रास्ते पे आता है। हिरस आग ते फ़कर दा पवे पानी, मेरी हिरस की आग पे फ़कीरी का पानी जब पड़ जाए। जोग ठंड कते विच सीने दे, तो जोग जो है फ़कीरी ये सीने में ठंड डाल देती है। एक फ़कर ही रब दे रहन साबित, फ़कीर लोग ही साबित कदम रहते हैं। होर थिड़क दे ऐल खजीने आए, बाकी ख़जानों वाले तो बिल्कुल हिल जाते हैं जब भी आए लालच का मकाम, कोई बुराई का मकाम। सौदे फ़कर दे कार एक भाव एक दे, फ़कीरी में तो सबका एक सा ही भाव है, एक सा ही सौदा है। अखी वाले अते नबीने दे, चाहे आँखों वाले हों या नबीना हों, ना तजर्बेकार हों या तजर्बेकार हों, फ़कीरी में सब एक जैसे हैं। करो नज़र में जट फ़कीर उत्ते, मुझ गरीब जट पे नज़र करो जिमें चमक यलगार चरमीने दे, जैसे किसी हमले की चमक होती है, चमक का हमला होता है चरमीनिया नौकरों पे, छोटे लोगों पे, मुलाजमों पे। तेरे द्वार ते आन मोहताज होए असी नौकर बाज महीने दे, हम बग़ैर महीनों के ही तेरे नौकर हैं, यानी पता नहीं कब से हम तेरे नौकर हैं, तेरे द्वारे तेरे घर आ गए हैं, तू मोहताज हैं। तेरा हो फ़कीर मैं नगर मंगा, मेरी ख्वाहिश मैं तेरा फ़कीर बनूं और घर घर शहर शहर जाके मांगूं। छड्डा वायदे इना रोज़ी निया दे, और ये जो रोज़ी कमाने का वायदा मसला है, वायदे मसाइल हैं, इनको मैं छोड़ूं, यानी दुनिया को छोड़ दो। अल्लाह पाक सच्चा जदों करम करदा हुंदे सोई फ़कीर यकीनी दे, वह जब अल्लाह फ़कर कर दे
तो फिर यकीन के साथ बंदा फ़कीर हो जाता है। तुसी करम करो रब फजल करसी, आप करम करो अल्लाह फजल करेगा। दूर दर्द दूर हो जान रंजीनियाँ दे, और जो भी परेशान और गमज़दा हैं उनके दर्द दूर हो जाएं। दीदार खुदा शफाअत नबियों, करिए कम कोई न है करिए कम कोई न है थे दीनिया देनियाँ दे। दीदार खुदा शफाअत नबियों करिए, अल्लाह का दीदार करें, नबी से सिफारिश मांगें, अल्लाह नबी सिफारिश करें हमारी। कम कोई न है इथे देनियाँ दे, यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं है इन कामों में कि अल्लाह पैसे लेके दीदार करवाता है या नबी पैसे लेके शफाअत करते हैं। वारस करम जे करो फ़कीर उत्ते, रंग खूब होवन जन्म हीणियाँ दे। अगर मेरे पे हो जाए करम तो फिर बड़ा ही रंग लग जाएगा हम जन्म हीणियाँ, हम जिन्होंने जन्म लिया हुआ है। बालनाथ कहता है इस जोग दे वायदे बहुत औखे, इस फ़कीरी के मसाइल बहुत मुश्किल हैं। सिंगी नाद नू जोर बजा बनाएं। सिंगी नाद शंख को कहते हैं, वो एक हड्डी का बना कह लें होता है या सीप का बना होता है साज, उसको यूँ मुंह में फूंक मारते तो बाजे की तरह बजता है, कि ये काम करना पड़ता है। जोगी जंगम गोदड़ी जटा तारी, मंडी निर्मला पेख बटा बनावे। जोगी जंगम, तुझे जोगियों वाली घंटी पकड़नी पड़ेगी, गोदड़ी दरी लेनी पड़ेगी, जटाधारी बाल रखने पड़ेंगे, मंडी दुनिया निर्मला, इसमें आपने आपको साफ और मोम की तरह रखना पड़ेगा। पेख वटावना है, ये भेष तुझे बदलना पड़ेगा। जोगियों का पूरा जो है ना अपना सामान जो है वो लेके घंटी दरी बाल और ये वो सारा कुछ। ताड़ी लाए के नाथ फल ध्यान तरना, अपने गुरु की तरफ तूने नाथ की तरफ ध्यान करना है, ताड़ी ला के तवज्जो के साथ मुराकबा करके। 10वें द्वार ही सांस चढ़ावना होए, और अपने 10वें द्वार पे यानी वो रास्ता जो अल्लाह को जाता है। तो अपने जो 9 सुराख हैं इंसान के, ये 2 आँखें 2 कान 4, एक ये नाक 5, ये मुंह से सांस लेना 6, नाभ 7, और ये कह लें कि जो उज़्व इंसान का है अगला शर्मगाह वो 8, और एक पिछला पखाने का ये 9। इन पे कंट्रोल करना है हर तरह, यानी खाना भी सही है, देखना भी सही है, सुनना भी सही है, सूंघना भी सही है। तो इस तरह से हर चीज़ में आपने करना है काम, और फ़ितरी रस्तों को इस्तेमाल करना है, गैर फ़ितरी रस्तों को इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर तो अल्लाह तक का पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। 10वां, जब मैं आएदा हिरकते सोग छड्डे, नहीं मोया गया पछतावना होए। कोई जम जाए पैदा हो जाए या उसका हिरकते सोग छड्डे, ना किसी पैदा होने का फ़िक्र करना है ना किसी मरे हुए का सोग करना है। तो नहीं मोया गया पछतावना है, और ना मरने वालों पे पछताना है तूने। जब मैं आएदा हिरक कोई परेशानी के पत्नी क्या पैदा होगा, लड़की या लड़का, उसका फिक्र नहीं करना। सोग छड्डे, सोग भी छोड़ना है। मोया गया पछतावना है, ना मरने वालों पे पछताना है। नाम फ़कर दा बहुत आसान लेना, आसान काम है, खरा कठिन है जोग कमावना वे, इसको करना बहुत मुश्किल है। नहा धो के जटानु धुप देनी, बालों को धूप लगानी है। सदा अंग पबूत रमावना होए, अपने जिस्म पे राख मलनी है हमेशा। अध्यान बासी जति सती जोगी, अध्यान बासी जंगल में रहने वाले की तरह, जति सती पाकबाज जोगी की तरह। चात स्त्री वल ना पावना होए, किसी औरत को नहीं देखना, ऐसे रहना जैसे जंगल में रहते हैं और पाक साफ। लख खूबसूरत परी हूर होवे, ज़रा जीनू नहीं परमावना होए, कितनी भी कोई खूबसूरत औरत हो उसकी तरफ देख के दिल को नहीं तूने करना। भंग मूल ते पोस्ट अफीम बच्चा, यहाँ पे कुछ पे कंद मूल लिखा है, उससे मुराद ये सब्जियाँ वगैरह है, लेकिन जैसे एक पूरे नशों की बात हो रही है तो भंग मूल ते पोस्ट अफीम बच्चा, कि जो भी भंग है अफीम है नशा है, कौन सा, ये फ़कीरी का नशा खाए के मस्त हो जावना होए, बस मस्त रहना है फ़कीरी में। तन चोपड़न आरसी नाल वेखण, जिस्म को तैयार पालना, आरसी शीशा देखना।
इत्थे सुथरा रोड करावना होए, लेकिन यहाँ पे अपनी टिंड साफ करवानी पड़ती है। ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। जग ख्वाब ख्याल दी बात जानी, दुनिया को ख्वाब ख्याल की बातें समझना है। हो कमलियाँ होश भुलावना है और पागलों की तरह अपने आप को रखना है और सब होश भुला देनी है दुनिया की। घत मुंदरा जंगलों विच रहना, मुंदरें पहन के या मुंदरियाँ, ये जो कहते हैं कि कानों में भी डालते हैं मुंदरे, और अंगूठियाँ भी होती हैं। जंगलों में रहना है। बीन किंग ते शंख बजावना है, बीन बजानी है। और किंग एक तार या दो तार वाला साज होता है। शंख वही जो सींग नुमा, जिसको सिंगी नाथ कहा था, वो बजाना है। जगन्नाथ द्वारका गंग जमुना ये जो द्वारका है ये सोमनाथ का नाम है, ये एक चेला था इसी जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ द्वारका गंग जमुना, यानी इन गंगा जमुना में जाना है। दो दरिया हैं, गंगा और जमुना। जगन्नाथ के जाना है और द्वारका के भी मंदिर में जाना है। सदा तीर्था जाए के नहावना ओए, इन तीर्थों पे, इन ज़ियारत गाहों पे जाके नहाया करना है तूने। मेले सदा दे जावना देश पश्चिम, देश पश्चिम, देश को छोड़ के पीछे साधुओं के मेले में जाना है। नौवां नाथा का दर्शन पावना है और 9 जो बड़े बड़े हमारे गुरु हैं उनकी ज़ियारत करनी है। काम क्रोध ते लोभ हंकार मारन, तूने काम जिनसी अमल को भी छोड़ना है, क्रोध गुस्से को भी छोड़ना है, लोभ लालच को भी छोड़ना है, हंकार मारन और ज़ोर से जो आप गुस्से से बोलते हो इसको भी छोड़ना है। जोगी खाक दर खाक हो जावना होए, और खाक में मिल जाना है इस आजी के साथ। रना घूरता गावता फिरें वाशी, तू तो औरतें घूरता है उनको और गाता फिरता है, वाशी खुशबू के लगा के है अपने आप में। तैथो औखड़ा जोग कमावना होए, तेरे से मुश्किल है कि जोग कमाया जाए। तू औरतों का आदी है, खुशबुओं का आदी है। ये जोग है कम नरासियाँ दा, ये कौम, ये जोग उन लोगों के लिए है जो बेउम्मीद हो जाएं। तुसा जटा की जोग कमावना होए, तुम बेवकूफ़ों ने क्या ये जोग कमाना। तमा हिरस नू मार फ़कीर होना, यहाँ तमा हिरस लालच को मारना पड़ता है, फ़कीर होना पड़ता है। असा हक दा राह बतावना होए, हम तो यही सच्ची बात बताएंगे। लोकां भाने ये जोग दी बात सौखी, लोगों के ख्याल में ये फ़कीरी बड़ी आसान है। ज्यों दी जान ते खाक समावना है, ये ज़िंदा रहते हुए कब्र में जाने की तरह है, मट्टी में। वारस जोग दा जलना खरा औखा, बहुत मुश्किल है इसका बर्दाश्त करना फ़कीरी को। जोग पावना जान गवावना होए, जोग का मिलना ऐसे जैसे जान को गंवा दिया जाए। रांझा कहता है तुसी जोग देओ अते करो कृपा, तुम मुझे फ़कीरी दो, मुझ पे मेहरबानी करो। दान कर दें ढिल ना लोड़िए जी, जब कोई सखावत करें तो उसमें ढील नहीं डालनी चाहिए। तेरियां सब गल्लां मंजूर मैनू, विच जोग दे कौन हुन बोड़िए जी, तेरी सब बातें मंजूर हैं, अब मैं तेरे सिवा जोग में, इस फ़कीर में कौन बोड़ी है मुझे डबो सकता है, तेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं तक रन कर बार वसार बैठा, मैंने तो पहले ही औरत घर बार सब छोड़ दिया है। मुड़ मुड़ ना गुरु नकोड़िए जी, अब तू बार बार है गुरु मुझे ये बातें नकोड़ना याद ना दिला। जड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, जो उम्मीद करके तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, जीव ओसदा चाह न तोड़िए जी, उसका दिल न तोड़ो। नाथ अड़क नहीं वग दे जग सारे, मैं नाथ कोई तजर्बा कार नहीं हूँ, यानी कि अड़क ना तजर्बा कार नहीं हूँ मैं, ए नाथ मैं कोई ना तजर्बा कार नहीं हूँ, मुझे पता है सारी दुनिया चल पड़ती है। जेकर नाल प्यार दे टोरिए जी, जब प्यार से कोई कहे तो सारी दुनिया चलती है। नाथक अड़क नहीं वग दे जग सारे, ये भी मतलब हो सकता है कि जो ये जो है ना अड़क यानी अड़ते नहीं हैं, दुनिया वाले अड़ते नहीं हैं, चल पड़ते हैं जब प्यार से टोरा जाए। तो अड़क का एक मतलब नासिर बेकार भी है। ला तकन तू दी जड़ा आस रखे, कुरान में आया था ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो जिसको वो आस हो क्यों ओस नू चाह पसोरिए जी, उसे क्या परेशान करना। सिदक बन के ते जड़ा चरण लगे, जो सच्चाई को ले के तुम्हारे पाँव पड़ जाए, पार लाइए विच न बोड़िए जी, उसे पार उतारना चाहिए, उसे डबोना नहीं चाहिए।
वारिस शाह जो इश्क दे रंग रते, वो जो इश्क के रंग में रचे हुए हैं। कंडी आप है रंग दे रंगिया, वारिस शाह मियाँ जेदा कोई नहीं, जिसका कोई ना हो, मेर ओस तो ना बिछोड़िए जी, उस पर से मेहरबानी को नहीं दूर करना चाहिए। बालनाथ कहता है घोड़ा सबर दा जोग दी वाग दे के, घोड़े जो सबर का है उसको फ़कीरी की तुमने लगाम डालनी है। नफस मारना काम बहु चंगे आदा, और फिर अपने नफस को मारना ये बड़े अच्छे लोगों का काम है। छड़ ज़राते हुक्म फ़कीर होना, दौलत छोड़ के फ़कीर हो जाना एक काम है माणुआ चंगे आदा। ये माणु बंदे हैं, वो अच्छे लोगों का काम है ये। इश्क करन ते तेग दी धार कपन, इश्क करना और तलवार की धार को कहने के अपने आप से काटना, एक काम नहीं भुखे नंगियां दा, तेरे जैसे भूख का काम नहीं है। इतने थाऊ नाई अड़ बंगियां दा, ये अड़ी करने वालों की जगह नहीं है फ़कीरी, एक काम है सिरा तो लंगियां दा, ये उनका काम है जो अपना सर भी देने से घबराते नहीं हैं। तैथों जो गमाया ना जावे मियाँ, तेरे से ये फ़कीरी नहीं कमाई जाएगी। की फ़ायदा जोग नू मंगियां दा, जोग मांगने से क्या फ़ायदा। जेने मरन सो फ़क्र थी होन वाकफ़, जो मरना जानते हो वही फ़कीरी जानते हैं। नहीं कम ए मरन थी संगियां दा, जो मरने से शर्माते हो उनका काम नहीं है। शौक मेर ते सिदक यकीन बाजों, शौक मेहरबानी रहम और सच्चाई के बगैर क्या फ़ायदा टुकड़े मंगियां दा। तो टुकड़े मांगने का क्या फ़ायदा, फ़कीरी तो टुकड़े ही मांगेगा जब तेरे में ये तीन चीज़ें नहीं होंगी। तो वारिस शाह जो इश्क दे रंग रते, जो रंग इश्क के रंग में रंगे हुए हों, कंडी आप है रंग दे रंगियां दा, उन पहले से रंगे हुए लोगों का रंग कंडी आप ही निकल आता है, उन पर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। रांझा आखदा यार दे मिलन वाला, कोई 10 सवलड़ा राह ना था। राजा कहता है मुझे तो यार से मिलाने वाला कोई सवलड़ा सस्ता सा रास्ता बता। घरों तेरे कुछ नहीं खर्च होंदा, तेरे घर से कुछ भी नहीं होता खर्च। जोड़ा मुंदरा ते चुटका सुहा ना था। वो फ़कीरी यही समझा कि बालियाँ पहन ली और राख लगा ली तो फ़कीरी आ गई, क्योंकि वो आया ही असल में हीर के लिए है। अना अना अंता कदों आख्या मैंने कब शैतान की तरह ये कहा था कि मैं आग से बना हूँ और आदम पानी से मट्टी से बना है। मैंने ये कब कहा था। कदों आख्या कालू भला ना था। ना मुझे ये याद है कि जब अल्लाह ने रूहें इकट्ठे करके ये कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है, तो सब रूहों ने कहा कालू भला कि तू ही हमारा रब है। ना मुझे ये याद है, ना मुझे आदम और शैतान का किस्सा याद है, ना ये रूहों की बात याद है। क्या होर ना दा आया पेश मेरे, ये और लोगों ने बातें की थी जो मेरे सामने आ गई। कई चमड़ियान भला ना था। ये ज़िंदगी एक बला की तरह मुझे चिमट गई है, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है। ना मुझे वो वाक़या ना याद ना वो। पहला अर्श अजीम तो मिले तके, पहले मुझे आसमान से नीचे फेंका गया। थल्ले पोए दे चा मारिया चा ना था, और ज़मीन पर मुझे दे के मारा गया। पल्ले पा पंजीरियाँ सेर आटा, मुझे ये 5 पंजीरियाँ यानी कि 5 हवास दे दिए, सेर आटा और भूख दे दी, रोटी की भी और जिन्स यानी सेक्स की भी। मैं कह रहा मजबूर हूँ, मैं तो ये लेके आया हूँ। दिता देश तो बाहर कढ़ाना था, टुरिया वांग मुसाफरा देश छड्डे, फिर मैं चला मुसाफरों की तरह देश छोड़ा। नहीं वेखना मुल्क नू आना था, और दोबारा इस मुल्क को जब चले जाना है तो नहीं देखना वापस। डिग्गा आन हुन तेरिया विच कदमा, मैं अब तेरे कदमों में आ गिरा। कदम खैर मेर दा झोलड़ी पा ना था, मुझ पे मेहरबानी और रहम की जो कहने के खैरात है वो डाल दे झोली में। नाम यार दा नाफ थी साफ निकले, मैं चाहता हूँ मेरे दिल से साफ नाम निकले अपने महबूब का। जाए सीने हो हवा ना था, और सीने से हर हवा हर हिरस हर लालच चला जाए। शुगल हक दा विच वजूद कूके, और हक की आवाज़ ही मेरे वजूद में गूंजे। 10वें द्वार ते दे चढ़ाना था, और मुझे तो 10वां द्वार दिलवा दे। अब इसकी जो बातें हैं ना, 10वां द्वार वो हीर है। ये ज़ुबान फ़कीरी की इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मकसद इसका कुछ और है। मेरी आज़ी इजज़ मंजूर होवे, कौन तो दबाजों दर्द खा ना था, तेरे बगैर मेरा कौन दर्द खा है। अनहद दा आन के साज बजे, मुझ पे जब तौहीद का साज आके पड़ेगा, हो जाए ए जिस्म फना ना था, तभी ये जिस्मानी ख्वाहिशें इन फना होंगी। फना फिल्ला दी मंजिलों लंघ अगे,
अल्लाह की में फ़ना होने की भी मंजिल जो है उससे भी आगे ले जाकर करा सैर जा मुल्क बकाना था और मैं किसी हमेशा की ज़िंदगी में रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है। यानी उसे अल्लाह से भी आगे जो वो ही नज़र आती है। वारस दुख मुसीबत दूर हो वन फजल करे जे आप खुदा ना था। अल्लाह करे फजल तो ही मुसीबतें दूर होती हैं। जो करन सो मरन थी होए अस्तर। नात कहता है जो जोग करने के लिए मरते हैं, जोग सीखिए सीखना आया ही। कहता है ये बात दुरुस्त है, जोग करना है अगर तो उसके लिए मरन थी होए अस्तर, और जो उस पे कायम रहे, मरने पे कायम रहे। जोग करना और मरने पे कायम रहना, ये जोग सीखना आया ही, इसका हुक्म हुआ है कि सीखो ऐसी बातें। जो करन सो मरन थी होए अस्तर। जो करने पे मरने पे इसके लिए जो कायम रहे, ये वो बातें हैं। जोग सीखिए सीखना आया ही, इसका हुक्म हुआ है। नेचा धार के गुरां दी सेवा करिए। यकीन को ओढ़ के अपने पीर की सेवा करना, ये भी जोगियां दा फरमाया ही, ये भी जोगियों का हुक्म है। नाल सिदक यकीन दे बन तकवा। यकीन के साथ, सच्चाई के साथ तकवा लेके उन्हें पत्थरों रब नू पाया ही। लोगों ने तो पत्थर से रब को पा लिया जब ये सिदक और यकीन हो। मैल दिले दी धो के साफ की थी तुरत गुरु ने रब मिलाया ही। जब दिल से मैल साफ हो जाए तो गुरु रब से मिला देते हैं। मंदा आप नू जानना खलक कोलों। दुनिया के लोगों से अपने आप को बुरा समझना, अपने आप को कम समझना, घटिया समझना। जेता जोग दे पंथ नू पाया ही। अगर तूने जोग के रास्ते को पाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सब लोगों से तू हल्का समझ, आजिज़ समझ। नामे कपड़े धों दे गुरु लद्दा। नामे पुराने गंदे कपड़े, वो सब नए पुराने जितने भी हैं, धोना गुरु लद्दा। पास जाके भेद छुपाया, और फिर गुरु के पास जाना, इससे फिर भेद जो है ना, वो जो छुपे हुए वो जो है ना वो मिल जाते हैं। नामे कपड़े तो दे गुरु लद्दा, पास बैठ के भेद छुपाया ही। पुराने नए कपड़े धोना, गुरु के पास बैठना, और फिर वो मिल जाता है जो भेद छुपा हुआ हो। बच्चा उस नू विच कलबूत खाकी, सच्चे रब ने था बनाया ही। बेटे उसके कलबूत खाकी, इस मट्टी के जिस्म में अल्लाह ने अपना मकाम बना लेता है। अल्लाह जो ये काम करता है। वारस शामियाँ ओ मस्त जापे, वो तो बंदा पागल है। सर्ब मोए भगवान नू पाया ही। सर्ब सब मोए मरे हुए, भगवान को पाया है, ढूंढा है। यानी जो ये समझते हैं ना सारे कि मर के ही भगवान मिलता है, वो पागल है। क्योंकि बच्चा उस नू विच कलबूत खाकी, सच्चे रब ने था बनाया कि अगर जिंदा हालत में इंसान अपने कलबूत खाकी में सच्चा हो जाए तो फिर अपने ये सारी चीज़ें छोड़ दे तो वो ज़िंदगी में ही उसके वजूद में अल्लाह अपनी जगह बना लेता है। आगे ये वातुल वजूद के वाले से कुछ बातें हैं। माला मणके आदि विच एक धागा, जैसे मनकों की माला होती है और उसमें एक ही धागा होता है, तिवें सरब के बीच समारिया। अल्लाह भी इसी तरह सब के दरमियान मौजूद है। सा जिउंदियां विच है जान वांगू, जैसे ज़िंदगी में ये सांसें हमारे साथ चल रही हैं। नशा भींग अफीम विच आ रहा, भंग अफीम विच आ रहा, जैसे भंग और अफीम में नशा है, नज़र नहीं आता मगर है। खुदा भी ऐसा ही है। जिमें पत्तरी मेहंदियों रंग रचिया, जैसे मेहंदी के पत्तों से रंग चढ़ जाता है, हालांकि उसका सब्ज़ और चढ़ता कुछ और रंग है। तिवें जान जहान में आ रहा, इसी तरह अल्लाह वो भगवान है, वो हमारी जान में भी है, जहान में भी है। जिमें रगत शरीर विच सा अंदर, जैसे हमारी रग शरीर जिस्म के अंदर हमारी सांस है। तिवें जोत में जोत समा रहा, इदा वो शमा के अंदर भी वो शमा की तरह मौजूद है। यानी शमा के अंदर भी शमा मौजूद से मुराद ये कि एक तो वो मोम की होती है, लेकिन जब उसकी आग जलती तो कुछ और होती है। रांझा बन के खर्च ही मगर लगा, रांझा पीछे पड़ गया उसके,
जोगी अपना जोर सब ला रहा। जोगी उसे बड़ा समझा रहा था कि यार ये तेरे से नहीं होना, तेरे द्वार जोगा हो रहा हाँ मैं तो तेरे ही दरवाजे जोगा हूँ। जोगी जट नू घना समझा रहा, और जोगी जो है वो जट को बड़ा समझा रहा था कि यार तू चला जाए यहाँ से, इस जोग तो फ़ायदा की तेनू, तेरा काम आसान हुन आ रहा, तेरा काम आसान है, तुझे इस जोगी पने से क्या फ़ायदा, तू तो ज़ाहरा वली खुदा दा है, तेरा नाम लिया दुख जा रहा। वो आगे से क्या जवाब देता है कि तू तो करामत ज़ाहिर करने वाला वली है, तेरे नाम लेने से दुख चला जाता है। जरम करम त्याग शरीर विचों, और तू ऐसा है कि तू मेरे त्याग छोड़ के शरीर जिस्म से, जरम करम अच्छे बुरे सब काम मेरे जिस्म से ख़त्म करके तेरे दर्द से दुख हटा रहा, तेरे चेहरे से दुख दूर कर रहा है तू, यानी अपने आप की बात कर रहा है कि तू तो मेरे दुख दूर कर रहा है। भूताकाश ते निराकाश वल्लों, भूताकाश है दुनिया, निराकाश रूह ख्याल जहन जितनी भी ख्वाहिशात वल्लों अंत चित्त आकाश में ला रहा। तू मुझे दुनिया और मेरे ज़ाती ख्यालात बुराइयाँ जितनी भी सबसे हटा के चित्त मेरा दिल जो है आकाश सुकून में ला रहा है। भूताकाश तेरा आकाश वल्लों चित्त आकाश में अंत चिंत आकाश में ला रहा, तेरे द्वार ते मरांगे असी जोगी, नहीं खून तेरे सिर आ रहा। हम तेरे दरवाजे पे मर जाएंगे लेकिन तेरे नाम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा हमारे खून का। वारस मियाँ जिन्नू इश्क लगा, वारस शाह मियाँ जिन्नू इश्क लगा, जिसको इश्क लग जाए, दीन दुनी दे कम थी जा रहा, वो ना दुनिया के काम जोगा रहता ना दीन के। जो कि जोगी आख्या आजे ना जानना ही आ, फिर अगर तूने नहीं समझना रही इस ख्याल थी बाज मियाँ, तो तू इस ख्याल से बाज आ जा। वैसे जोगी आख्या आजे ना जानना ही, अगर तूने नहीं समझनी मेरी बात तो ये मैं तुझे बता दूं, रही इस ख्याल थी बाज मियाँ, तो इस ख्याल से बाज रह। सिर सख्तियाँ नरमियाँ चलनियाँ नहीं, नहीं दसना दिले दा राज मियाँ, सर पे तुझे सख्तियाँ नरमियाँ झलनी पड़ेंगी लेकिन राज तुझे दिल का नहीं बताना हमने। चाहे कहता तू मेरे साथ सख्ती कर, नरमी कर, जो मर्जी कर, मैंने तुझे ये बात नहीं बतानी। जोग जिऊंदी जान मर जावनाई, फ़कीरी का मतलब है जिंदा होते हुए भी मर जाना। इत्थे कम नहीं लाडते नाज मियाँ, यहाँ लाड नाज की कोई बात नहीं है, काम नहीं है। सदा नफ़ी दे राग नू गावनाई, यहाँ पे तो अपने आप की नफ़ी करनी है, अपनी हर अना ख्वाहिश को छोड़ना है। करके क्रिंग कलबूद दा साज मियाँ, और अपने जिस्म को क्रिंग मुर्दा बना के एक साज बनाना है, अपने जिस्म को मुर्दे का साज। ज़िक्र शुगल ते फ़िक्र दे विच रहना, ज़िक्र करना है अल्लाह का, फ़िक्र करनी है। हु दा नित आवाज़ मियाँ, और हमेशा हु अल्लाह हु की आवाज़ देनी है। इत्थे अपने आप नू गाल नहीं, यहाँ अपने आप को गलाना पड़ता है, तबाह करना पड़ता है। नहीं खेलने चरखते बाज मियाँ, और आसमान पे ये बाज वगैरह जो परिंदे उड़ाना ये काम नहीं होना, यानी ये इस तरह के खेल नहीं चलेंगे यहाँ पे। करके खुदी तकब्बुरों तर्क तौबा, खुदी से अपने आप मैं से, और तकब्बुर भी वही है गुरूर से, तर्क करके तौबा करनी है। रहना नीवियाँ विच नमाज मियाँ, नीचे रहना है और नमाज पढ़नी है। मन विच मस्जिद महराब तकवा, दिल में मस्जिद हो और तकवे का महराब हो यहाँ पे बना। सिद्क फ़कर दा जाय नमाज मियाँ, क्योंकि सच्चाई जो है ये फ़कीरी की जाय नमाज है। इस जोग दा जलना बहुत मुश्किल, इस फ़कीरी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। रंग रंग दे सोज गुदाज मियाँ, यहाँ रंग रंग का सोज और गुदाज है, रंग रंग की तकलीफ़ें हैं, गम है। बैर फ़कर विच तुला तवक्कुले दा, जो फ़कीरी का समंदर है इसमें तवक्कुल का तुला, यानी वो कश्ती नुमा जो फट्टे से जोड़ के, वो वारस हिर्स दा रोड जहाज़ मियाँ, फिर अपनी लालच का जहाज़ बहाना पड़ता है, डबोना पड़ता है और उसे तुले पे बैठना पड़ता है। अब जहाज़ एक बड़ी आला चीज़ है, तुला तो बड़ा एक ऐसी है, लेकिन फ़कीरी का वो तुला लेना पड़ेगा। तो जोगी हो लाचार जा मेर की थी, फिर जब जोगी ने आखिर बेचारगी में उस पर रहम किया
तदों चेलियाँ बोलियाँ मारियाँ नी। फिर उसके जो बाकी थे ना चेले, उन्होंने बड़ी बातें सुनाई, ताने दिए जोगी को। जीबा सान चढ़ाए के गिरद होए, अपनी ज़बान पे तेज़ धार पे लगा के ना, सान होती है वो जिस पे छुरी वगैरह तेज़ की जाती है, उस पे लगा के ना जैसे तेज़ करते हैं छुरी को, ज़ुबानें तेज़ करके उसके गिरद हो गए। जिवें तिखियाँ तेज़ कटारियाँ नहीं, जैसे तेज़ कटारियाँ तलवारें हों। दिनें बनन अतूत गुरुदेव जोगी, के दिन के वक़्त तो ये बड़े ही मस्त और बड़े अतूत गुरुदेव, बड़े बड़े अपने आप को ये पीर फ़कीर बनाते हैं, गुरु बनते हैं। कन रात नू बहुत खुआरियाँ नहीं, और रात के वक़्त बड़े बुरे काम करते हैं। विच नरक दे हो सी वास इनका जहन्नुम में आखिर ठिकाना होगा। छड़ दुम्बियाँ सूरियाँ चारियाँ नहीं, जिन्होंने दुम्बिये छोड़ के सूरनियों को चारा है, यानी कि शराफत को छोड़ के बदमाशी इख्तियार की है, या हलाल को छोड़ के हराम किया है। वेख सोहना रंग जटे टड़े दा, कि इन्होंने देखा कि रांझे का रंग बड़ा साफ सफ़ेद है। जोग देन दियाँ करन तैयारियाँ नहीं, ये जोग देने की तैयारी पे उतर आया तू। जोग देन दी ना मूल निमाणिया नू, जोग देन ना मूल निमाणिया नू, हम जैसे बेचारों को तूने जोग दिया ही नहीं, जिन्ना कीतियाँ मेहनत भारियाँ नहीं। हमने कई साल से यहाँ मेहनत की और हमें तूने जोग नहीं दिया। ठरक मुंडियाँ दे लगे जोगियाँ नू, कहते हैं तुझे इन लड़कों के साथ बुराई करने का असल में आदत पड़ी हुई है। मतां जिन्हां दियां रब ने मारियां नहीं, जिनकी रब ने मतां मार दी हैं कि वो ये काम कर रहे हैं जोगी होके। वारिस शाह खुशामदा सोहणियां दियां गल्लां हक दियां ना निर्वारियां नहीं। खुशामदा सोहने दियाँ, यानी जो सोहने लोग हों उनकी खुशामदें, गल्लां हक दियाँ और इसी तरह हक की बातें, ना निर्वारियाँ नहीं, ये रवादार नहीं होती, अच्छी नहीं होती, मुनासिब नहीं, यानी ये बर्दाश्त नहीं होती। खुशामद भी नहीं बर्दाश्त होती और ना हक की बातें बर्दाश्त होती। रांझा कहता है बालनाथ जया तुसा जानना हाँ, भाई मैं तो तुम्हें भी इस बालनाथ की तरह पीर समझता हूँ। जेड़ा होया हाँ तुसां दा खास भाई, जो मैं तुम्हारा खास भाई बन गया हूँ। सबे दया करो मेरे हाल उत्ते, कि तुम ताने ना दो, मेरे हाल पे रहम करो। होमा आकबत विच खल्लास पाई, ताकि आकबत में मेरी निजात हो जाए। जिन्ना हर में हर पहचान लिया, जिन्होंने हर एक में अल्लाह को ढूंढ लिया, दुनिया में भी, दुनिया की हर चीज़ में और इंसानों में। कम तिना दा होया सब रासमियाँ, उनका काम ही सही होता है। बद्दी आस में जोग दे सिखने दी, जदों टुरिया साहो उदास पाई। मैंने तो तभी फ़कीरी की सीखने की आस बना ली थी जब मैं उदास होके चला घर से। तुसा नाल मेरा कोई जोर नहीं, क्यों चलिया एड वसवास पाई। मेरा तुम्हारा क्या जोर है, तो तुमने एम वसवसे और वहम डाल लिए दिल में। वैर साध दे नाल जो साध करदा, किसी साधु से अगर कोई साधु दुश्मनी करता है, एवं उम्र अकारथा जास पाई। इसका मतलब उसकी उम्र एवं अकारत जाएगी, जास जाएगी, अकारत फजूल। अर्श रब दा दिल आशकां दा, अर्श रब दा दिल आशकां दा, आशकों का दिल तो रब का अर्श है। जिला रंज करदा हुंदा नास पाई, जो उसको गमजदा करे उसका नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है वो आदमी। फ़क्र सोई जो दुई न दूर कर दे, फ़कीरी यह है कि जो कभी भी दो ना समझे किसी को, एक ही समझे सबको। वारिस शाह तो पूछ ले रास पाई, ये वो सही बात है जो तू हमसे पूछ ले वारिस शाह से। चेले आखते मुंडे या सुनी साथों, वो कहते तू हमारी भी बात सुन, असी सच दी बात सुनावने हाँ, हम सच बात सुनाते हैं। 12 बरस होए सानू टहल कर दे, 12 साल हो गए हमें इसकी खिदमत करते। मांग पेन के नित खवावने हाँ, मांग के फ़कीरी की तरह ला के इसको खिलाते हैं। जोग असानू मेहर कर नहीं देंदा, मेहरबानी करके हमें ये जोगी नहीं बनाता। पे रात दिन रब ते आवने हाँ, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। कदी आग हुंदा कदी वांग पानी, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी पानी की तरह ठंडा हो जाता है। कोई इसका अंत ना पावने हैं, हमें तो इसके अंदर की बात का पता ही नहीं चलता। लय नित चरनामता पैर तो के, चरनामता जो
तबरुकात हैं वो ये लेता है। पैर धो के आसन टहलदा रोज़ विछावने हाँ, लइए नित चरनामता पैर धो के। हम इसके पैर धो के इससे जो है ना वो ये कह लें कि तबरुकात लेते हैं, तबरुक हासिल करते हैं, इससे हम बरकत हासिल करते हैं। आसन वो गद्दी जिस पे बैठता है रोज़ हम बिछाते हैं। माता गंग तो जल नित ले आए के ते, हम जाते हैं गंगा से पानी लाते हैं। प्रभात स्नान करवावने हैं, प्रभात सुबह के वक्त इसको नहलाते हैं। कुर्सी बैठे अनु मत्था टेक के ते, कुर्सी पे बैठा हो तो माथा टेकते हैं। नाल सिदक दे पैर धुआवने हैं, पैरों धोते हैं सच्चाई के साथ। वारस करम सोई जड़े पहन झोली, कर्म तो वही होता है जो झोली में आके गिरे। एवं रहेगा उम्र गवावने हैं, लेकिन हमें लगता है हम उम्र गवा रहे हैं। 187 तक पढ़ लिया हमने।